Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of grammar. Dear students, class first year, it's your grammar lecture number 2, punctuation. There is a question in your paper. You have to punctuate the simple sentences into different paragraphs, into different styles, and the punctuation rules are, today we are going to read about the कोटेशन मार्क्स, जिसको हम कॉमनली इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं, और जिससे आपका वास्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्र करते हुए पढ़ा होगा मैट्रिक में। जब डायरेक्ट फिक्र लिखा जाता है तो और स्टाइल में है, और इनडायरेक्ट लिखा जाता है तो और स्टाइल में। कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमर्स रूल्स। सबसे पहले कोटेशन मार्क्स आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमर्स। दे कैन बी double in American English and Britain English. They are single, and in your book mostly quotation marks are in the single form, single commas. Single inverted commas are also called as quotation marks. So both are equally good. अगर आपको याद नहीं है कि आपकी बुक में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स थे या डबल थे, तो कॉमनली हम डबल यूज करते हैं, ये भी ठीक है। और ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स को भी कोटेशन मार्क्स कहा जाता है। यूज कहाँ कहाँ होते हैं? द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इन द कोटेशन मार्क्स। ये कोटेशन मार्क्स के दरमियान में अगर सेंटेंस आता है तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। हमने पढ़ा शी सैड हाउ आर यू, शी सैड कॉमा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये जो फर्स्ट लेटर इन द कोटेशन मार्क्स शुड बी रिटन एज कैपिटल। कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट जाती है उसके सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बिल्कुल वैसे ही कैपिटलाइज किया जाता है जैसे हम इंग्लिश का हर नया सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो कोटेशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगरचे ये दो क्लॉज में मुश्तमिल है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आती है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज किया जाएगा। नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच इज रिटन विद द इन्वर्टेड कॉमर्स। डायरेक्ट स्पीच जो है उसका रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है। दोनों रूल्स अलग अलग है। पहला रूल ये है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी स्टेटमेंट आएगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। दूसरा रूल ये है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमेशा लास्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखी जाएगी। अब साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क है या फुल स्टॉप है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो भी साइन है स्टेटमेंट का जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी गई है उसका साइन भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आएगा। इफ क्वेश्चन मार्क इज द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इट मस्ट बी रिटन इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। टीचर सेड कॉमा आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। तो टेस्ट के आखिर में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा क्वेश्चन मार्क और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। आप देखिए यहाँ भी साइन ऑफ इंटरोगेशन ने अंदर आया है इन्वर्टेड कॉमर्स के, और यहाँ फुल स्टॉप भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आया है। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमर्स आपने आगे लगा दिए और जो पंक्चुएशन का दूसरा मार्क है वो बाहर चला गया, क्योंकि जो भी पंक्चुएशन मार्क है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, और जब आप किसी चीज को कोटेशन में कर रहे हो तो उसका पंक्चुएशन मार्क भी उसके अंदर आएगा। तो ये हो गई कोटेशन मार्क्स। इसके सबसे पहली बात ये कि सिंगल भी होते हैं, इन डबल कॉमर्स में भी होते हैं। दूसरी बात ये कि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। तीसरी बात ये कि उस स्टेटमेंट के साथ जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है उसका पंक्चुएशन मार्क्स भी कोटेशन के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप साइन ऑफ इंटरोगेशन पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पहले क्लोज कर लो और साइन ऑफ इंटरोगेशन बाहर आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस आप देते हो, बोलते हुए, लिखते हुए, तकरीर करते हुए, कुछ भी कहते हुए आप रेफरेंस देते हो, हवाला देते हो किसी भी बुक का, किसी टॉपिक का, किसी कुरानी आयात का, किसी दूसरे बंदे का, किसी प्रोवर्ब का, कहावत का। तो रेफरेंस जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? रेफरेंसेस आर गिवन इन कोटेशन मार्क्स। ये साइन जो है वो डबल कॉमर्स का या कोटेशन मार्क्स का है। जो भी रेफरेंस आप देते हो, चाहे आप बात करते करते किसी का कोई लफ्ज नकल कर देते हो तो उसका लफ्ज कोटेशन मार्क्स के अंदर रहेगा। चाहे आप किसी का हवाला दे रहे हो, किसी पोएम को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो, किसी शायर को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपने उसकी जो रेफरेंस है, टू गिव द रेफरेंस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द टॉक और द स्पीच। आप किसी की गिबत कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, कहते हो मुझे उसका नॉनसेंस कहना बहुत बुरा लगता है,
तो जो उसमें नॉनसेंस है वो बात का हिस्सा नहीं, बात तो आपको कह रहे हैं मुझे उसकी ये आदत बुरी लग रही है, ये आदत बुरी लग रही है, तो खास जो उसने चीज़ आपने जो गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था, गुफ्तगू का मौजू वो दूसरी तीसरी दोस्त थी या लड़की थी, लेकिन आपने जो उसकी खास चीज़ को हाईलाइट करना है, उसको रेफरेंस देना है टॉक में, स्पीच में, तो उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। आई डिसलाइक हर सेइंग नॉनसेंस, मुझे नहीं अच्छा लगता, हर वक्त कहती नॉनसेंस, तो ये जो हर वक्त तो कहती नॉनसेंस, ये वाला चीज़ आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे और ये उस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है। टू गिव द रेफरेंस ऑफ द वर्ड्स, टॉपिक, पोएम, ऐसे और द बुक, वो यूज कोटेशन मार्क। जब हम स्पीच कर रहे हैं, जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं किसी चीज़ को, जब हम रिटर्न में दे रहे हैं, ओरल कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं, तो जब हम किसी भी कुरानी आयत का हवाला देते हैं, किसी भी शायर का हवाला देते हैं, किसी चीज़ का टॉपिक का हवाला देते हैं, पोएम का हवाला देते हैं, ऐसे का देते हैं, या किसी बुक का नाम देते हैं, वी रीड इन हॉली कुरान, और आगे जो है उसकी सारी जो वर्सेस है, जो भी बात है उसको हम लिखते हैं कोटेशन मार्क में। आप सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर क्लास आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हो, आपने जो पैराग्राफ स्टैंजा दिया गया होता है उसमें आपने उसका रेफरेंस लिखना होता है, तो रेफरेंस आपको लिखते हो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन। तो यहाँ आपने रेफरेंस किसका दिया है, पोएम के नेम का दिया, टॉपिक का दिया है। या अगर आप रेफरेंस ले रहे हो कुरान पाक से, दीज लाइन्स हैव बीन कन्वेड इन द होली कुरान वर्स नंबर डैश टू डैश, तो वो सारा हवाला आप कोटेशन मार्क्स के अंदर देते हो। आप याद रखिए जो रेफरेंसेस आप क्लास में पोएम की एक्सप्लेनेशन में लिखते हो उसका डेफिनेट रूल ये है कि आपने पोएम का नेम हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, सिवाय पंक्चुएशन के, ये हम कैपिटल लेटर्स के रूल्स में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना है, आपने इसको हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करना है, आपने डेफिनेटली इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। अगर आप रेफरेंस को कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं लिखते तो फिर चाहे आप इसको बड़े मोटे मार्कर से लिख दो, चाहे इसके ऊपर नीचे लाइनें लगा दो, चाहे इसको बॉक्स में कर दो, एवरी method will be wrong. The references should be given, the references must be given in the quotation marks. Reference हर हाल में quotation marks के अंदर आना है। अब आपने पोएम द रेन से लाइनें ली हैं, जो भी लाइन आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो उसका रेफरेंस क्या आया है, द रेन। तो दूसरा रेफरेंस लिखने का तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि रेफरेंस हम बात कर रहे हैं लेकिन हम कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारी गुफ्तगू का एक्चुअल हिस्सा नहीं थी, बाय द वे आ गई है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। अगर हम किसी जगह पे किसी शायर का, किसी बुक का, किसी टॉपिक का, किसी वर्स का हवाला दे रहे हैं तो हम उस हवाले को भी, जिस चीज़ का हवाला दे रहे हैं उसके नाम को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। नंबर 3 रेफरेंस देने का तरीका ये है, कोई प्रोवर्ब आ जाता है, कोई कहावत आ जाती है, कोई ज़रबुल इम्साल आ जाती है बुक के अंदर हमारी राइटिंग में बोलते हुए, तो हम उसको भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। शी बिलीव्स इन विर्चू नेवर गोज वेस्ट, वो यकीन रखती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, वो यकीन रखती है, उसका यकीन इस्लाम पे भी हो सकता है, बिलीव्स इन वन अल्लाह, ही बिलीव्स इन हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एटसेट्रा। लेकिन जब वो तो सिंपल सेंटेंस होंगे, जब हवाला आ गया, ज़रबुल इम्साल आ गई, she said who will bell the cat and she smiled and went away, तो वो प्रोवर्ब जब आ जाएगी तो वो आप लाजमी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे। उसके बाद अगर आपके पास ऐसी बात आ जाती है कि फिक्रा डायरेक्ट में है तो वो पहले से कोटेशन मार्क्स में, डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच ऑलरेडी कोटेशन मार्क्स के अंदर लाजमी लिखा जाता है, वरना वो सेंटेंस डायरेक्ट रहता ही नहीं है। अब दोनों बातें अगर इकट्ठी हो जाए, उसके अंदर प्रोवर्ब भी आ जाए या उसके अंदर कोई एक रेफरेंस भी आ जाए और वो खुद भी पहले रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो वहाँ कोटेशन मार्क्स आपको 2 दफ़ा लगाने पड़ेंगे, एक सेंटेंस के शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है, शुरू से आखिर तक जो भी आपका सेंटेंस आया वो आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में। आपने बात यहाँ से शुरू की, यहाँ तक लेके जा रहे हो तो ये शुरू में इन्वर्टेड कॉमास आ गए, उसके बाद दरमियान में रेफरेंस आ गया, तो रेफरेंस जिस भी चीज़ का आप देते हो वो आप सिंगल में दोगे और बात आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दोगे। यानी आपने रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच के शुरू में कॉमास और आखिर में कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स लगाने हैं, और दरमियान में जहाँ कोई रेफरेंस आ जाएगा वहाँ फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे। यानी यहाँ आप खिचड़ी या मिक्सचर पका दोगे, ब्रिटिश कोटेशन मार्क्स का, अमेरिकन कोटेशन मार्क्स का, ताकि डिफरेंस वाजे हो जाए कि ये पूरा पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोटेशन मार्क्स के अंदर था
वो पूरे का पूरा पार्ट आपका डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा था और उसके अंदर जो कोटेशन मार्क्स है सिंगल वाले दिए हुए वो चीज़ रेफरेंस है, क्योंकि रेफरेंस आप जहाँ भी दोगे वहाँ पे आपको उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लाजमी हाईलाइट करना है, चाहे वो आप दरमियान में कोई बात की दे रहे हो रेफरेंस, चाहे वो किसी बुक का टॉपिक का पोएम का ऐसे का नाम दे रहे हो, चाहे वो किसी प्रोवर्ब का नाम दे रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको एक सेंटेंस के अंदर 2 मरतबा कोटेशन मार्क्स यूज़ करने पड़े तो आप बड़े पार्ट का डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करोगे और जो सिंगल रेफरेंस वाला पार्ट है उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में दोगे। आइए कुछ देखते हैं आपकी बुक्स की लाइन्स। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड आई रेड द पोएम द डैफोडिल्स। अब 2 आपको हवाले देने थे। एक कोटेशन मार्क्स है, ये उसकी बात कही गई है पूरी रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ से शुरू होके ये रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगी। तो ये पूरी बात आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है, क्योंकि डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच का रूल है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा। अब जो बात कह रहा था कहने वाला, उसने फिर अपनी बात के दरमियान में एक हवाला दिया है डैफोडिल्स का, तो ये वाला हवाला आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। अब देखें, आई हैव रेड द पोएम डैफोडिल्स इन्वर्टेड कॉमास, ये उसकी पूरी स्टेटमेंट है, रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच, और स्टेटमेंट के अंदर उसने डैफोडिल्स का हवाला दिया है। तो डैफोडिल्स जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क्स के जरिए से शो की जाएगी। लेट मी रिपीट, कोटेशन मार्क्स डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं। जब कोई स्टेटमेंट कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगी तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जो भी स्टेटमेंट कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगी उसका जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो भी लाजमी कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। और जब भी आप किसी चीज़ का हवाला दो, रेफरेंस दो, तो रेफरेंस भी हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। अब अगर सिचुएशन यूँ पैदा हो जाती है कि वो डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच भी है, डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा भी है, रिपोर्टेड पार्ट है स्पीच का, और उसके अंदर हवाला जात भी है, तो फिर आप एक ही टाइम में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों ही यूज़ करोगे। बड़े पार्ट के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और अंदर जो उसका रेफरेंस है उसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। आपकी बुक में से कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जहां आपको कोटेशन मार्क्स को अप्लाई करना है। इन रूल्स को देखते हुए कुछ मैं आपके लिए करती हूँ, कुछ आपकी जनरल सेंटेंसेस है, कुछ आपकी बुक में से सेंटेंसेस है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ही सेड आई विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड, फुल स्टॉप। तो ये रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी कोटेशन मार्क्स कहाँ लगेगी? ही सेड सेपरेट। और डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो नहीं, और जो रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको सिंगल कॉमा से अलग कर दिया, और रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच को आई विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड, फुल स्टॉप समेत इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी पंक्चुएट हो जाती है। ही सेड दैट ही हैड रेड द प्ले हैमलेट। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस नहीं रहा, इनडायरेक्ट बन गया है। ही सेड दैट ही हैड रेड द प्ले हैमलेट। अब ये उसने जो बात की है उसमें उसने प्ले का हवाला दिया हैमलेट का, तो आप हैमलेट को इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट करोगे। ये रूल है रेफरेंस वाला। इट इज हर हैबिट टू से नॉनसेंस। ये उसकी आदत है कि वो कहती रहती है, तो ये आपने उसकी आदत का हवाला दिया है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे। आई लव द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाय। मुझे कहानी बड़ी पसंद है। कौन सी? द गिफ्ट ऑफ मेजाय। तो मुझे कहानी द गिफ्ट ऑफ मेजाय बड़ी पसंद है, तो गिफ्ट ऑफ मेजाय का आपने हवाला दिया है, इसको आप कर दोगे इन्वर्टेड कॉमास में। डज शी लाइक टू द स्टोरी आई हैव अ ड्रीम। क्या वो कहानी आई हैव अ ड्रीम को पसंद करती है? डज शी लाइक द स्टोरी, और फिर आगे ये हवाला है आई हैव अ ड्रीम, और इसका कोटेशन मार्क्स बाहर आएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, ये इस बड़े सेंटेंस का हिस्सा है, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेशन का। लेकिन हवाला था आई हैव अ ड्रीम, तो सिर्फ हवाले को हमने इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास में किया है। बी केयरफुल, अगर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कर देते तो आई हैव अ ड्रीम सवालिया बन जाता, जो कि गलत था। जो बड़ा लंबा मेन सेंटेंस है ये सवालिया ही है, लेकिन उसके अंदर जो हवाला दिया क्या है वो सवालिया नहीं है। डिड आई सेड यू वर, बटन में आपने पढ़ा, में अपने हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बातें कर रहे थे, तो ये डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, इसकी रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है लेकिन रिपोर्टेड है। डिड आई सेड यू वर, और आगे
विग्रह इनकम्प्लीट छोड़ के कॉमा, बटन बटन में ये लाजमी आपको सेंटेंस मिलेगा जहां नॉर्मा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुमने पिछली रात इशारा दिया था कि शायद मैं खुद गर्ज हूँ, तो ऑर्थर कहता है डिड आई सेड यू वर एटसेट्रा, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है। एंड व्हाट इफ यू डोंट कम बैक, ओवरकोट का सेंटेंस है, लड़के को कहता है पान वाले को पान लेके, और कहता है मैं रेस गाड़ी ले आता हूँ, और जो ओवरकोट पहने यंग मैन है वो कहता है एंड व्हाट इफ यू डिडंट कम बैक, और क्या होगा अगर तुम वापस नहीं आए, तो ये भी रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में आना है। एंड देन, और फिर गेट द केटल गॉन, इट्स थर्स्टी वर्क दिस। माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट का है, लुक एट द हाउस शी सैड विदाउट मेहरन डजंट इट लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड, रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच है, गॉड बी प्रेज में से है, इसकी दो रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच है। लुक एट दिस हाउस, इस घर को देखिए, शी सैड, उसने कहा, ये रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टेड है। फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रही है अगला सेंटेंस, विदाउट मेहरन डजंट इट लुक लाइक ग्रेवयार्ड। आप देखिए कि जहां भी रिपोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यहाँ भी और यहाँ भी, और जो बात उसने मुंह से कही गई है वो डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में अगर लिखी जाएगी तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रूल्स याद करने हैं। क्लास टेस्ट में, वीकली टेस्ट में आपसे ये रूल्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके टेक्स्ट के किसी चैप्टर में से अगर आपको क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन का कोई भी पैराग्राफ, तो आप आसानी से कर पाओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।